हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। 3 घंटे की ड्राइव करके बहुत एग्जॉस्ट हो गया, वेरी टायर्ड। तुमने बाहर मुझसे हेलो क्यों नहीं कहा? कहा था, शायद तुमने सुना ना। नहीं कहा था जामिन, वरना तुम मुझे हेलो कहो और मुझे सुनाई ना दे, हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कहा था, लेकिन चलो अगर नहीं कहा था तो फिर कह देता। हेलो, कैसी हो? आई एम गुड, थैंक्स। लेकिन क्या? लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या हो गया मुझे? ठीक तो हूँ। अगर ठीक हो तो बाहर ठीक से क्यों नहीं मिले? फौरन भागकर अंदर क्यों आ गए? करीम, क्या हो गया तुम्हें यार? क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रही हो? और ये बाहर बारी क्या रट लगाई हुई है? इंसान जब इतनी लंबी ड्राइव करके आता है ना तो नेचुरली उसके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है। Why don't you understand? I'm sorry. I'm sorry. अच्छा खैर, अब तसल्ली हो गई ना? Satisfied? हाँ, हो गई। तुम्हें तो पता है कि मेरी सारी परेशानियां और सारी तसल्लियां तुमसे जुड़ी हैं, तो हाँ, हो गई तसल्ली। चलो, अब अगर इजाजत देंगी आप तो मैं शावर ले लूं? तो फिर पहले क्या कर रहे थे? करीम। ओके, सॉरी, डिनर पर मिलते हैं। चलो मिलते हैं। मुझे तुम पर बहुत हैरत हो रही है वकार अहमद। हैरत के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तुम मुझसे छुपकर हैदराबाद चले गए, बता देते तो रोक लेती, मैं मना करती जाने से। ये बात नहीं है भाभी जान। तो फिर क्या बात? दरअसल मैं आप बस वकार अहमद, छोड़ो। जो गुजर गई सो गुजर गई। तुम इस लड़की को मेरे घर क्यों ले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था? सब खुदा का, मैं अब ऐसी काफिर दिल इंसान नहीं हूं जो एक मरे हुए इंसान की बुराइयां करूं। मैंने तो उसकी बेटी के मुंह पर उसके बाप के लिए इन्ना लिल्लाह भी पढ़ ली, दुआ भी कर दी, मगर वकार अहमद, ये मेरे सब्र और ज़ब्त का इम्तिहान है। भाभी, मैं इस लड़की को अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लेंगी ना तुम मुझे सब्र और तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। इससे पहले कि तुम आग बुझाने वालों को बुलाओ, इस लड़की को कहीं और ले जाओ। मैं इसे एक रात भी अपने घर में गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। बस मुझे तो आप आंखें दिखा दें और अपनी प्यारी भाभी जान के सामने आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती। तुम चुप करो मुनिजा और जाओ भाभी जान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। जो तुम्हारे एजाज में इस्तकबालिया खुतबा दिया गया है वो तो तुमने सुन लिया है ना? आप मुनज़्ज़ात आई हैं? वही हूँ। आप प्लीज़ वकार ताया से कहें कि मुझे हैदराबाद वापस भेज दें। क्यों? वहाँ तुम्हारे मामू या खाला हैं? नहीं, कोई तो रिश्तेदार होगा ना, किसी का तो अता पता है तुम्हारे पास। यानी पीछे कुआं और आगे खाई। तुम्हें यहाँ सोच समझ कर आना चाहिए था। बिना सोचे समझे आ गई हो तो हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखो। मैं भाभी जान के पास जा रही हूँ उन्हें मनाने के लिए। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो वो तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गई
तो ये मेरा पहला एहसान होगा तुम पर। वैसे एहसान गिनवाना मुझे अच्छा नहीं लगता और एहसान फरामोश लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर अपने शौहर की वकालत करने आई हो तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। वो लड़की यहाँ नहीं रह सकती। मैं कब कह रही हूँ कि आप उसे रोक लें, लेकिन भाभी जान एक बार मेरी तजवीज तो सुन ले। कहो। सालों से आपने अपने अंदर नफरत और क्रोध को जमा किया हुआ है। कहते हैं ना, इस तरह नफरत और क्रोध इंसान को छलनी कर देता है। आपको इस नफरत की नकासी का रास्ता मिल रहा है और आप उस रास्ते पर पत्थर रखकर दोबारा से बंद कर देना चाहती हैं। मतलब? इजाज अहमद आपकी बहन का कातिल था और खुदा की कुदरत देखिए, आज उसी कातिल की बेटी आपके दरवाजे पे खड़ी है। इसीलिए तो उसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती। जब जब मैं उसे देखूंगी मुझे इजाज अहमद याद आएगा, और जब जब वो याद आएगा, मेरी मरी बहन की याद मेरा दिल छलनी कर देगी। मैंने कह दिया, मैं उस लड़की पर रहम नहीं खाऊंगी। तो कौन कह रहा है कि आप उस पर रहम खाएं? मत खाइए रहम, मगर उसे यहाँ से जाने भी मत दीजिएगा। आप अपनी बहन के कत्ल का उससे बदला लीजिएगा। बरसों से जो आपके दिल में आग चल रही है उसे तस्कीन पहुंचेगी और आपके दिल को करार। तो ये है मेरा ददिया, जहाँ किसी ने मेरे मरे हुए बाप की ताज़ियत तक नहीं की मुझसे। वकार ताया भी मुझे छोड़कर चले गए। रज़ान तो ऐसी जैसे मेरी परवाह ही नहीं है। उन्हें तो कम से कम एक बार आकर मुझे पूछना चाहिए था। चलो। कहाँ? बंगले के पीछे जो कमरा है ना, वहाँ। अगर तुम ये अपना कपड़ों का बक्सा खुद उठा लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अकेली जान हूं इस जहाज जैसे घर में। कम से कम तुम तो मुझसे काम मत करवाओ। बड़ी बेगम साहिबा छोटी बेगम साहिबा का हुक्म है कि तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटाओगी। वैसे तो सुबह सब देर से उठते हैं, लेकिन तुम देर तक मत सोती रहना। सुबह सुबह उठ जाना, पहले मेरे साथ नाश्ता बनाना। बाकी घर के काम मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, ठीक है? मेरे भाई को मरने से बचाना। शहर से शादी कर। मेरे भाई ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी और मैं उसको इस बेसुकूनी मौत मरते नहीं देख सकता। तुम मुझे सब्र और तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। वकार अहमद और वकार अहमद दुरानी, आपका निकाह शहर एजाज अहमद बिन्त एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल? कबूल। बाबा क्या हुआ?